क्या हो जाएगी? व के स्थान पर जो ऊ हुआ है आदेश, वह ऊ की संप्रसारण संज्ञा होगी। किस सूत्र से? इयण संप्रसारणम। ये यन संधि तो जैसा है क्या सर? हाँ, लेकिन उसमें अंतर, इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है बताएंगे। तो व के स्थान पर संप्रसारण क्या हुआ? उ आदेश जो हुआ, तब सूत्र लगा यण संप्रसारणम। ये कहता है यण के स्थान पर प्रयुज्यमान जो इक यण हुआ, वह उसके स्थान पर प्रयुज्यमान इक कौन हुआ? उ, उसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई। तो उ की संप्रसारण संज्ञा हो गई। अब संप्रसारण संज्ञा का फल क्या है? तो सूत्र है संप्रसारणाच। संप्रसारणाच। ये कहता है कि संप्रसारण से अच पर में हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो क्या बन गया पूर्व रूप एकादेश? अ जाकर के उ में मिल गया, तो बन गया यू उ आधा न, और इधर है अस। ठीक है। क्या बन गया? और ऊपर लिख दे रहा हूं क्या बन गया। जब हो गया तो यू हरस, फिर एक हरस उ न, और इधर अस। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। यहां पर दोनों में फल हो गया अकस सवर्ण दीर्घ से हरस उ मिलकर के दीर्घ बन गया, तो बन गया यू न अस। तो बन गया यू न जाकर के अ से मिला, तो यू न, स को विसर्ग हो गया, बन गया यू नहा। ये संप्रसारण का मतलब आया कि नहीं आया? सर आया। आया ना? ठीक है। आपसे इतनी गहराई तो नहीं पूछेगा। पूछेगा यही कि संप्रसारण संज्ञक वर्ण अस्ति। आपसे पूछेगा क्वेश्चन लिख लीजिए। संप्रसारण, क्योंकि जितना मैं अभी तक देखा हूं, संप्रसारण संज्ञक वर्ण अस्ति। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी र। आप लोग बताओ कौन होगा? सर सी ऊ। सी होगा। उ आया। ठीक है नहीं? अथवा इसी को उलट करके पूछेगा, क्या संप्रसारण संज्ञक वर्ण नास्ति? क्या पूछेगा? ए, ई, बी, उ, सी, ली, डी, या। कौन सा उत्तर होगा? डी य। डी, या। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। मिटा दें? सर य हाँ व सर। र क्यों नहीं होगा सर? अरे ऑप्शन या व रत होगा, लेकिन ऑप्शन में एक दिया हो ना, चारों तो नहीं दे सकते ना। ये कोई नहीं, एक पहले ही वाले देगा ना क्वेश्चन। वर। है? पहले वाले क्वेश्चन।
पहले में क्या क्वेश्चन था? संप्रसारण संज्ञक वर्ण अस्ति, यण के स्थान पर न प्रयुज्यमान होता है। यह वर्ण नहीं होगा ना, यण के स्थान पर य के स्थान पर जो ई होगा वो संप्रसारण होगा ना, व के स्थान पर उ होगा वो संप्रसारण होगा ना, र के स्थान पर जो री होगा वो संप्रसारण होगा ना, र ल के स्थान पर जो ली होगा वह संप्रसारण होगा ना। ये संप्रसारण है, ये आप समझ लो, इसका ट्रिक समझ लो, यही आप लोग लिख लो। ये क्या है? संप्रसारण। ऐसा कॉपी में लिख लो, संप्रसारण संज्ञकः वर्णः। आया? ये लिख लो। ठीक है नहीं? ठीक है? जी सर। हुआ? स्पष्ट हुआ? जी सर। आगे अब कौन सा बचा है? सर प्रत्याहार आदेश आगम। प्रत्याहार आदेश और आगम। जी। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आप लोग को बताए हैं, आदि रंत्येन सहेता, ये बताएं। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन संज्ञा है? संज्ञा विधायकम सूत्रम। आया? इस पर बता चुके हैं आप लोग। ठीक है, चलें आगे। आदेश समझिए और आगम। ठीक है, आप लोग सीधा सीधी समझिए। आदेश जो होता है ना वो शत्रुवत होता है। एक पहले आप लोगों को समझा दे रहा हूं। और आगम जो होता है वो मित्रवत होता है। कैसे? आप लोग, प्रसिद्ध सूत्र है पाणिनि का, इको यणची। कोई नहीं भी जानता तो कहते हैं इको यणची, कहते हैं ना। ये क्या करता है? इक के स्थान पर यण आदेश करता है। क्या करता है? यण आदेश करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, प्रति धन एकम, बिल्कुल सरल सरल बता रहा हूं। यहां पर यण करना है किस सूत्र से? इको यण से। क्या कहता है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है। क्या पर में चाहिए? अच। क्या चाहिए पर में? अच वर्ण होना चाहिए। इक मतलब क्या? इक प्रत्याहार, ई उ री और री। यह मतलब क्या? य व र और ल। इक यहां पर है क्या? प्रति में ई, ये है ई। अच बाद में है, अच पर में क्या है? एकम का ए।
तो ई के स्थान पर क्या होगा? ई के स्थान पर य होगा। 4 वर्ण है, ई के स्थान पर क्या होगा? य। तो क्या बन गया? देखिए हम बताए थे कि ये शत्रुवत होता है, ई को हटा करके बैठेगा, ई को हटा करके बैठेगा। क्या करेगा? त है हल, यहां बैठ गया य, और इधर है एकम, बन गया। आधा त रहेगा, प्रत्येकम। आया। यह जो ई के स्थान पर जो य हुआ, य, इस ई के स्थान पर यह है आदेश। आदेश जो होता है ना, वो स्थानीय को, यहां पर समझ लो आप, इसको मिटाएं। जी सर। इसी में आपको समझा दे रहे हैं, देखो। प्रति है, एकम है, ये ई है, ई, इसको कहते हैं स्थानी। और इसके स्थान पर जो यह आदेश होता है, यह है आदेश। आदेश क्या करता है? शत्रुवत होता है, इसको हटा करके, इसको हटा करके ये आदेश होता है। क्या चाहिए ऊपर में? तो अचवर्ण चाहिए। अचवर्ण है ए। तो ई के स्थान पर यह आदेश हुआ, तो ई को बिल्कुल डिलीट कर दिया, समझ लो आप, डिलीट कर दिया। तो बन गया क्या? ई के स्थान पर यह, तो बन गया प्र, आधा त रहा, यह हो गया, एकम हो गया। यह त यह से नहीं मिलेगा, हमेशा व्यंजन वर्ण जो है वो अच वर्ण से जाके मिलता है, इससे मिला, तो बन गया क्या? प्रत्येकम। आया। इसी प्रकार इत्यत्र, इति, धन, अत्र, देखो ई है कि नहीं? ई को, ई स्थानीय है ना, ई को यह आदेश हो गया, इको अणचित सूत्र से, तो बन गया क्या? ई आधा त, य, और अत्र है, मिला दिए, यह जाकर के अ से मिला, तो बन गया इत्यत्र। ठीक है। तो यह जो स्थानीय को हटा करके जो बैठता है, वह आदेश है। और तुम लोग को उदाहरण में बताऊं, कुमार संभव जो पढ़े होंगे साहित्य में, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, तो अस्ति, और इधर है उत्तरस्याम, यहां ई है, ती में ई, इसको क्या हो गया? या हो गया। अक्षपर में क्या है? उ, तो बना दिए, संधि करेंगे तो होगा अस्त्युत्तरस्याम। इसी प्रकार देखो, मध्वरि प्रयोग तुम लोग देखे होगे, मध्वरि, मधु धन अरिह, यहां ऊ है, ऊ को क्या होगा? यण संधि में ई को य होता है, ऊ को व होता है, री को र होता है, और री को ल होता है, यह संधि। तो ऊ है, ऊ को व हो गया, तो बन गया आधा धा रहेगा, ऊ को हटा करके बैठेगा व, और इधर अरि, तो बन गया मध्वरि।
आया। ठीक है ना। इसी प्रकार धात्री धन अंशः, आप लोग को संधि भी पढ़ना, इसी में समझते चलो। री है ना, री को र होगा तो क्या होगा, धा त, री हट जाएगा, आधा र रहेगा, अंश है, र जाकर के अ से मिल जाएगा तो बनेगा, हाँ, त और र मिल करके त्र बनता है, धात्र, त्र जाके अ से मिलेगा तो धात्रंश। लाकृति ही, लृ धन आकृति ही, हम बताए लृ को ल होता है संधि में, यण संधि में, तो ल हो गया, ल ह रहेगा ऐसे, और इधर आकृति ही, ल जाकर के आ से मिलेगा तो बनेगा लाकृति ही। यह जो लृ के स्थान पर ल हो रहा है यह आदेश है। ये क्या है, आदेश है। री के स्थान पर जो र हो रहा है यानी स्थानी को हटा करके जो बैठे उसको कहते हैं आदेश। आया। ठीक है नहीं। हाँ सर, आया। अब आइए आगम। आगम हम क्या बताए थे, मित्रवत होता है। जो सर एकलव्य आदेश का परिसर के हैं। सर आदेश का सूत्र क्या है सर? आदेश का सूत्र नहीं, आदेश मतलब एक पारिभाषिक शब्द है व्याकरण। वो पूछेगा आदेश कैसा होता है, तो आदेश जो होता है शत्रुवत होता है, अर्थात वो हटा करके बैठता है, स्थानीय को हटा करके जो बैठे उसको कहते हैं आदेश। ठीक है, वो संधि वगैरह ठीक में है। पूछेगा प्रश्न। आगम, आगम क्या होता है, मित्र की तरह होता है, वो दिख जाएगा शब्द में, उसके बगल में, किसी शब्द के बगल में बैठेगा। जैसे जो एकलव्य परिसर के छात्र हैं, उन देखे होंगे गेट छात्रावास में लिखा होगा बालकट छात्रावास, ये लिखा है। यह जो अधिक वर्ण दिखाई दे रहा है च न च, यही आगम है। ये किसके बगल में बैठा है, छ के बगल में बैठा है, इसको हटाया नहीं, इसके बगल में बैठ गया। ठीक है नहीं। कैसे आया है ये आगम, तो इसके लिए बहुत से सूत्र हैं। केवल आपसे एक परिभाषा के वो जानना चाह रहा है कि आगम क्या है, तो आगम मित्रवत होता है, शब्द के वर्ण के बगल में बैठता है, वर्ण को हटा करके नहीं बैठता, स्थानीय को हटा करके नहीं बैठता, स्थानीय के बगल में बैठता है। देखिए इसके लिए सूत्र है पाणिनि का, छे च, छ पर में हो तो ह्रस्व को, ह्रस्व वर्ण को तुक का आगम होता है, तुक में बचता है, तुक का आगम करता है। ये तुक में उक चला जाता है, बचता है त। ठीक है। कैसे, देखिए इसका संधि देखिए, हमें बताएंगे संधि आएगा तो वहां बालक छात्रावास, ये प्रयोग है। यहां पर हर्ष वर्ण है कौन, क में अ, छे माने छ वर्ण पर में है कि नहीं, छ, इसको तुक का आगम हुआ तो बा ल क त
छात्रावास। इस छ के योग में होने के कारण त को च हो जाता है। जब स्तुत्व संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां। त को च होता है जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो। त को च होता है तो बन गया बाल। छ के बगल में होने के कारण त को क्या हो जाएगा च। छ का जो पहला वर्ग का वर्ण है वो त के स्थान पर बैठ हो जाएगा। तो बालक छात्रावास ये बनेगी। आया। तो आगम जो है वो मित्र के समान होता है, वर्ण के बगल में बैठता है, उसको हटाता नहीं। ये दोनों में अंतर। ठीक है। जी सर। आया है। ठीक है नहीं। व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो सारे सूत्र वहां बताएंगे तो आगम और स्पष्ट हो जाएगा। और क्या बचा था? सर हो गया संज्ञा पूरा। हो, हो गया। कितना बजा अभी? 9:28। ठीक है। कल से आप लोगों को शब्द रूप पढ़ाएंगे हम। बहुत जल्दी अब ये समाप्त करेंगे व्याकरण। शब्द रूप केवल लिखवा देंगे, याद करना आपका काम है। ठीक है। अब जितना हम पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए हैं हम? क्या क्या पढ़ाए हम? सर महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, संस्कृत वर्णमाला, वर्ण उच्चारण। उच्चारण। ये सभी पर हम आपको परसों आपके पास सर को भेजेंगे गूगल फॉर्म, उस पर आपके प्रश्न पत्र जाएंगे। वो आपको हल करके हमें बताना है कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है। जी सर। 25 प्रश्न जाएंगे सभी मिलाकर। ठीक है। 25 या 50? सर जुड़े हैं क्या? जी जी सर जी। कितना? 25 या 50 प्रश्न सर? आ, 50। अच्छा जी, अच्छा होगा, बहुत अच्छा ठीक है होगा सर। सर। जी जितना पढ़ाए हैं कल सर। अवकाश भी है, कल हम टाइप करके आपको भेज देंगे, आप गूगल पर उसे डाल दीजिएगा जी 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 सर। जैसे आप सर करेंगे। सर सर ठीक सर। है। सर क्योंकि इतने हम यूनिट पढ़ा दिए, अब बच्चों को तो पकड़ में आना चाहिए ना, और वो फिर चेक किया जाएगा सर जी वो सही से पकड़ पा रहे हैं बच्चे के लिए। ठीक है जी सर। सर। जी सर। ठीक है तो आज, सर। जी प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी प्रतिभागियों का भी खूब खूब आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड थैंक नाइट। यू। मैं हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं ग्रुप में। प्रणाम सर।